Okay, students, this is the chapter number 4, exercise 4.5. The question is simplify the following rational number assuming that the given expression in the denominator are not equal to 0. अब ये फोर्थ पार्ट हम लोग कर रहे हैं. यहाँ पे डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 लिखने का मतलब है इफ वी हैव एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इज द नेसेसिटी, क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता. अगर वो डिनोमिनेटर में कोई भी एक्सप्रेशन या नंबर शो करेंगे, डेफिनेटली दे विल एक्सप्लेन और एक्सप्रेस दिस द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. वो डेफिनेटली लिखेंगे, कहीं ना कहीं पे मेंशन करेंगे. ठीक है, अब हमें इसको करना कैसे है. इन एक्चुअल में ये दो सम्स हैं, एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, और हमें इनको सॉल्व करना है, दोनों को फैक्टराइज करना है. तो मैं दोनों को सेपरेट करूंगी. सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि न्यूमरेटर में क्या है. न्यूमरेटर that is equal to 4y square minus 20yz plus 25z square. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर का लिख लेते हैं. डिनोमिनेटर that we have 25z square minus 4y square. ठीक है जी, पहले न्यूमरेटर को देखते हैं. अगर देखा जाए तो पहले तो नंबर्स में से हम तीनों में से कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते. यहाँ पे दो मुझे परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं. एक तो ये है 2y इट्स होल स्क्वायर, और एक हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5z इट्स होल स्क्वायर. ठीक है, बीच में है माइनस, तो मैं ट्राई करूंगी इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2abc. -2 इंटू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर. तो अब मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगी कि जो मैंने बनाया वो ठीक है कि नहीं. 2 2s are 4 and 4 5s are 20 yz with negative sign, so -20 yz. तो जो हम लोगों ने कन्वर्जन की है वो बिल्कुल ठीक है. यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा कि हम लोगों ने फॉर्मूला आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई की है. दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिटी अप्लाई की है. पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 2y माइनस 5z इट्स होल स्क्वायर. जो आइडेंटिटी हम लोगों ने अप्लाई की है वो है a minus b its whole square will be equal to a square minus 2ab plus b square. ये आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई की है. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ क्योंकि उधर हम लोगों ने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है. तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देती हूँ a minus b whole square that is equal to a square minus 2ab plus b square. इस आइडेंटिटी को हम लोगों ने सॉल्व किया है. ठीक है, और ये चीज़ किसके इक्वल है, ये 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर के इक्वल है. अब हम लोग आ जाते हैं डिनोमिनेटर वाली साइड पे. ये भी मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहे हैं. दिस इज 5z इट्स होल स्क्वायर माइनस 2y इट्स होल स्क्वायर. तो आइडेंटिटी देखा जाए दो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बन रहे हैं. देखो, दिस विल बी इक्वल टू, तो आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं. हम लोगों ने कौन सी आइडेंटिटी लगाई. Here we have a square minus b square will be equal to a plus b into a minus b. तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर. ठीक है, ये किसके इक्वल था, डिनोमिनेटर के. 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर सॉरी. जो भी गिवन एक्सप्रेशन है हम दोनों को हम लोगों ने फैक्टराइज में कर दिया है. तो इसको दोबारा लिख के हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो था 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर अपॉन विद इन ब्रैकेट 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. ये आ गया. अब इसको जो भी हम लोगों ने डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया है उसका आंसर लिखेंगे. दिस इज 2y माइनस 5z इट्स होल स्क्वायर मीन्स मैं इसको 2 टाइम्स लिखूंगी 2y माइनस 5z. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोगों के पास आ जाएगा 5z प्लस 2y एंड 5z माइनस 2y. अब क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने देखना कोई कैंसलेशन पॉसिबल तो नहीं है. अगर कोई कैंसलेशन पॉसिबल होगी तो हम लोग कैंसलेशन करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2y 5z है, लेकिन ये 5z माइनस 2y. तो हम लोग यहाँ से भी चाहे तो यहाँ से एक माइनस बाहर निकाल लो, चाहे नीचे से निकाल लो, चाहे ऊपर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं ऊपर से एक माइनस को बाहर निकाल लेती हूँ.
अंदर के हम लोगों के पास बन गया 5z माइनस 2y, ठीक है, और नीचे क्या बन गया 5z प्लस 2y, और ये आ जाएगा 5z माइनस 2y। अब ये सेम बन गए, ये पूरा का पूरा कट हो गया, ये जो माइनस है ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला अगर मैं -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी आई विल गेट -2y, और दूसरा क्या आ जाएगा +5z। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप एक और काम कर सकते हो, इसमें से माइनस बाहर निकाल के माइनस माइनस प्लस भी लिख सकते हो। तो 5z प्लस 2y, अब मैं पहले पॉजिटिव नंबर लिख देती हूँ, 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे मोस्टली बच्चे एक गलती कर देते हैं, 2y को कट कर देते हैं, 5z को कट कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, ओनली अगर यही चीज़ मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में होता लाइक दिस वे, 5z मल्टीप्लाई बाय 2y, डेफिनेटली मैं इसको कट कर सकती थी, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है या प्लस है या डिवाइड है तो मैं इसको नहीं कर सकती, ठीक है। सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ही कैंसलेशन कर सकते हैं। तो कैंसलेशन अपने आप में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो कैंसलेशन को शो ही करता है, ठीक है जी। सो दिस इज द आंसर। आप इसकी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको पॉज करके ये क्वेश्चन आप दोबारा कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।